निर्भर भारत पर जो प्रधानमंत्री ने जो बात की है उस पर जरा आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। जो बात हो रही है वोकल फॉर लोकल, तो इसको आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग आइसोलेशनिस्ट होते जा रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड से डीकपल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में बने सामान उसी को आप कंज्यूम करें, उसी को लें। और कहीं जो हमने 1991 में एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी चालू की थी जिससे इंडिया को हम देश के संग जोड़ना चाह रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की एक बात थी, कहीं इससे हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं? इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जरा भी पीछे नहीं जाएंगे। 130 करोड़ की आबादी हमारी शक्ति है। क्या हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? मैं तो अपील करना चाहता हूं हर भारतीय को कि एक निश्चय कर लीजिए कि हर भारतीय भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेगा। कहीं पर भी इससे भारत में निवेश कम होने की संभावना नहीं है, निवेश बढ़ेगा। और ये हमारा अधिकार है भी। 130 करोड़ की जनता अगर तय करती है कि आज से हम विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है और भारत के अंदर उत्पादन का सबसे बड़ा हब दुनिया में भारत बनेगा। और मुझे भरोसा है कि इससे हमारी इकोनॉमी कभी भी वीक नहीं हो सकती, ना हम आइसोलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत के 130 करोड़ के मार्केट की जरूरत है। हम अपने 130 करोड़ जनता के मार्केट की जो क्षमता है, इसकी ताकत है, इसको एक बार पहचान लेते हैं और भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाते हैं तो मुझे भरोसा है कि हमारे अर्थतंत्र को एक नई गति मिलेगी। देखिए, निराशा से जीने वाले लोगों के लिए कभी रास्ते नहीं मिलते हैं। आशा से, मेहनत से और रणनीति बनाकर जो लोग अपना रास्ता प्रशस्त करते हैं, ईश्वर भी उनके साथ रहता है, दुनिया भी उनके साथ रहती है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार भी बना सकता है। नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इस एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की इच्छा जल्द ही जनता अब पूरी भी करने वाली है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी पिछले काफी महीनों देखा गया है कि वो कोई भी केंद्र पर एक अटैक करने में चूकती नहीं है। आपसे, आपके ऊपर तो खास करके ये तक कहा है कि अमित शाह जी खुद ही क्यों नहीं बंगाल की सरकार चला लेते हैं, एक तानाशाही का माहौल बना हुआ है और जो है जो चाहते हैं बिना किसी से पूछे राहुल राहुल मुझे सुन लो, पहले एक बात का जवाब दे दूं। मैं तो नहीं चला सकता। जी, मैं सांसद हूं, बंगाल में जाकर मैं सरकार नहीं चला सकता, मगर इनकी इच्छा भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार चलाए, वो बंगाल की जनता बहुत जल्द पूरी करने वाली है। चुनाव होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जिस प्रकार की अव्यवस्था वहां फैली है, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, तो उन्होंने ठीक ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला ले। उनकी मंशा बंगाल की जनता जल्दी पूरी कर दे। तो ये बड़ा इंटरव्यू जरूर देखिएगा दिन भर सीएनबीसी आवाज पर। आज इसके कुछ टुकड़े हम आपको दिखाएंगे और पूरा इंटरव्यू का टाइम भी हम आपको थोड़ी देर में आगे बताएंगे, लेकिन ये वो बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो देखिए कल देर शाम आपके सामने पेश किया गया। लेकिन ये बढ़िया बात लगी हर्ष साहब कि स्वदेशी अपनाओ, देशभक्त कहलाओ। अच्छा, कल हम देख रहे थे कि सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्सेज कैंटीन जो होती है उसमें कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर रोक लगाने की बात सामने है। उसके बाद उस लिस्ट को पीछे जरूर खींचा गया, लेकिन एक नई लिस्ट सामने आएगी, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। तो आप अब एडिडास, रीबॉक, नाइकी नहीं, भारत की कंपनियों के बने हुए जूते और सामान आप खरीदेंगे तो देखिए दूसरी विदेशी कंपनियों को जरूर इसका नुकसान होगा और भारतीय कंपनियों को, भारतीय प्रमोटर्स को इसका फायदा होगा। ये बढ़िया बात है। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के उस पार कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें भी आपके सामने पेश करेंगे। अच्छा, आशीष भी बिल्कुल तैयार हैं, वो बताएंगे आज का जैकपॉट आइडिया भी कौन सा है। तो मुनाफे की तैयारी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और उसके बाद शुरू करेंगे पहला सौदा।